तो क्वेश्चन नंबर 9, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सब्जेक्ट है अपना फंक्शनल मैनेजमेंट, राइट। इसको अपने शुरू कर रहे हैं। देखें, ये क्वेश्चन है अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को कैसे समझाया जा सकता है? तो पहले लिखा है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ में, तो इसको अपने मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट हैज बीन डेवलप्ड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। सेपरेट डिसिप्लिन का मतलब क्या, कि वो अलग है सबसे, बट लेकिन फिर भी वो बहुत सारी डिसिप्लिन में से कुछ यूज करता है। जैसे कि लिखा है, देखो, साइकोलॉजी, फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी, फिर एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, फिर स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च और हिस्ट्री। ये सब मैनेजमेंट यूज करता है। इसमें साइकोलॉजी का ह्यूमन साइकोलॉजी से कनेक्शन है। सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी यानी सोशल कल्चर के बारे में बात करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स है, उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी जहाँ पे भी हो सके एनवायरमेंट को बचाना, ये सब इसके अंदर अपने इंक्लूड करते हैं। अब मैनेजमेंट ड्रॉज यूजेस द नॉलेज एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन, यानी ये सारे डिसिप्लिन में से हम क्या करते हैं, नॉलेज लेने की ट्राई करते हैं, और हम अपना कंसेप्ट मैनेजमेंट का उसी में से एक्सप्लेन कराते हैं। मोर ओवर, मैनेजमेंट ऑल्सो डेवलप्स इट्स कंसेप्ट एंड यूजेस देम टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अपना खुद का कंसेप्ट भी डेवलप करेगा मैनेजमेंट, और ये सारे कंसेप्ट में से भी अपने क्लैरिटी लेगा। तो ये सब बातें मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब नेक्स्ट देखें, डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। अब सवाल ये है कि डायनामिक नेचर का मतलब क्या होता है। डायनामिक यानी चेंजेबल, जो हमेशा चेंज होता रहता है, उसको अपने डायनामिक नेचर बोले। नाउ देखिए, इसमें प्रिंसिपल का मतलब होता है फंडामेंटल ट्रूथ, यानी ये कभी गलत नहीं हो सकता, पर ये हमेशा आपके लिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। इसका मतलब कोई चीज का होना और उस चीज के होने के बाद किसी दूसरी चीज का रिजल्ट आना, बराबर है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन एंड रिसर्च। इंटीग्रेशन यानी सिद्धांतों ने जोड़वा केवाय, અને રિસર્ચ તો આપણે ખબર જ છે। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, वो बदलते रहते हैं, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता रहता है। मतलब जब चाहे तब इस बिजनेस एनवायरनमेंट को अपने चेंज कर सकते हैं। देखिए, मोर ओवर मेनी न्यू प्रिंसिपल्स आर रिप्लेसिंग, नए प्रिंसिपल्स आते रहते हैं और पुराने प्रिंसिपल्स को उसकी जगह पे रिप्लेस किया जाता है। दस, ये कभी भी परमानेंट ट्रूथ नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं चलेगा। डायनामिक का मतलब ये होता है कि परमानेंट नहीं है, ये बदलते रहते हैं, क्योंकि आप जो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसके अंदर एस्टैब्लिश करते हो, वो हर सिचुएशन में सेम नहीं रहती, वो बदलती रहती है। अब नेक्स्ट लिखा है, देखो, रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। रिलेटिव यानी किसी के सापेक्ष में होना, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, किसी के साथ कनेक्शन ना होना, उसको अपने क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो अब अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखें। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी हर जगह पे अपने देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हो, इस टाइम पीरियड के हिसाब से अलग है, कोई जगह के मुताबिक अलग है, तो कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स यानी सोसाइटी अलग है, इसलिए अलग। Therefore, the same principles, यानी सेम प्रिंसिपल सब जगह पे नहीं चलेंगे, are not equally useful to all organizations. So, the principle of management should be applied as per prevailing. Prevailing का मतलब होता है प्रवर्तमान,
तो जो अभी कंडीशन है उस कंडीशन पे बेस किया जाता है इस प्रिंसिपल्स को, हमेशा मान के चलेंगे। नाउ मैनेजमेंट, वेदर साइंस और आर्ट। अब मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है, उसके बारे में कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद। तो इसमें अपने यहाँ पे कंट्रोवर्सी इस बारे में कि साइंस है कि आर्ट। साइंस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी अगर मैं नॉलेज को इकट्ठा करता हूँ तो वो मेरे लिए साइंस है, लेकिन जब मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो तब वो आर्ट है। टू बिकम सक्सेसफुल मैनेजर अ पर्सन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहले आप नॉलेजेबल बनो, आपके पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए, फिर बाद में हम उसको यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मतलब दोनों चीजें साथ में चाहिए, पहले नॉलेज हासिल करना तब तक वो साइंस है, लेकिन जब उसको अप्लाई करना चालू करते हैं तब वो क्या हो जाता है, आर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, व्यवसाय। ये अपने आगे भी सीख चुके हैं। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, देखो इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है, आपके पास स्किल होनी चाहिए और आप उसके लिए ट्रेनिंग लेते हो। तो प्रोफेशन के कुछ फीचर्स जो आगे सीख चुके हैं अपने, एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, यानी तुम्हारे पास नॉलेज होना जरूरी है, और वो भी कैसा, फॉर्मल मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक डिग्री हासिल करनी पड़ती है। फॉर्मल मेथड का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का होना, वकीलों के लिए बार एसोसिएशन का होना, बार काउंसिल है। फॉर्मुलेशन ऑफ एथिकल कोड्स एंड सर्विस मोटिव। तो मैनेजमेंट पजेस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन बट नॉट ऑल। सब फीचर्स प्रोफेशन के मैनेजमेंट के पास नहीं है। अब आता है उसके बाद में यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सलिटी का मतलब सार्वत्रिक, बद्दी जगह हो, एवरीवेयर। There is controversy about whether management is universal or not. It is believed that management universal phenomenon, phenomenon मतलब concept या तो ख्याल, but some principles of management are not universally acceptable. हर जगह नहीं चलते। They are applied according to the needs, यानी जरूरत के मुताबिक इसको अप्लाई करेंगे या तो नीड्स के मुताबिक इसको अप्लाई करेंगे।